अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर। अभी यहाँ पर MIM के वारिस पठान साहब ने डीसीपी साहब से मुलाकात की और शहर में होने वाले जो माहौल के ऊपर उन्होंने बात की। साथ ही साथ जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा उन्होंने बात की। हमारे चैनल हमने इस ताल्लुक से वारिस पठान साहब से बात की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्या कहेंगे वारिस सर, आज यहाँ पर आप आए, भिवंडी शहर के जो डीसीपी सर उनसे मुलाकात की, क्या बातचीत हुई है, पूरे मामले को बताइए। देखिए, तकरीबन 2 दिनों से मुझे भिवंडी की आवाम के फ़ोन आ रहे थे। हमारे जो भिवंडी के ज़िम्मेदारान हैं, हमारे भिवंडी के सेक्रेटरी अमोल कामले साहब, एडवोकेट, उनके फ़ोन आ रहे थे कि वारिस भाई, जो भिवंडी के अंदर 2 दिन पहले हुआ है, यानी कुछ लोगों ने कुछ बदतमीज़ी की, कुछ नफरती चिंटुओं ने कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ते हैं। तो आप आइए ज़रा डीसीपी सर से बात करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है हमको कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ मुसलमान बच्चों को उठाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है और बेगुनाहों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो हमने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं अमन और शांति बहाल रहे। हम चाहते हैं अमन और शांति पूरे देश भर में बनी रहे और भिवंडी जिस जगह पे ख़ास तौर से अमन शांति का पैगाम। अब कुछ लोग, क्योंकि सियासतदार लोग हैं, अभी चुनाव आ रहा है, तो कुछ चाहते हैं हीरोगिरी करना, और कुछ ऐसी सियासत पार्टियां भी है जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर। हमने आपने सबने देखा बुल्ढाना में क्या हुआ, किस तरह से वो मुसलमानों के घरों को ये कर दिया, दुकानों को तोड़ा गया। और कुछ ऐसी सियासत पार्टियां जो भेज रही है ख़ास तौर से जाके रामगिरी से आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हम चाहते हैं उसका भी अरेस्ट हो, मगर उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। अब नीतीश राणे जैसा आदमी हमारे को बोल रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन कर मारेंगे, हालांकि उसकी औकात तो है नहीं। अगर मस्जिद में आ गया तो जाएगा तो नहीं वापस वो 4 टांग के ऊपर, उसको तो फिर स्ट्रेचर पे ही भेजा जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, मगर सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और उस दरमियान में इस तरह की भिवंडी शहर के अंदर घटना होना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने यही कहा है कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करिए और जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी आप स्टेप्स लीजिए, कानूनी कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। आप रैंडमली किसी को भी उठाकर दूसरों को खुश करने के लिए किसी के ऊपर ये नहीं कर सकते। तो डीसीपी साहब ने हमसे बात की, सीनियर वहाँ पर मैडम थी, ACP, सबने हमसे बात की और कहा कि हम निष्पक्ष इंक्वायरी करेंगे और जो भी इस मामले में, इस घटना में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाइपलाइन रोड पर जो दुर्घटना हुई है, मुसलमान को मारा गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो उसको लेकर आपने कुछ बात की डीसीपी? जी, हमने ओवरऑल बात करी। जो वहाँ पाइपलाइन रोड के ऊपर है उस पर भी डीसीपी ने कहा कि हम उस पर अरेस्ट कर रहे हैं। हमने मामला भी नहीं दर्ज किया गया, ऐसा भी माना जा रहा है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, उस पर जरूर FIR होगा और जिन लोगों ने भी इस तरह का दरिंदगी काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अरेस्ट होगा। हमको आश्वासन दिया है। ये तो हमने कहा सर, फिर हम लोग संवैधानिक तौर से आंदोलन करेंगे। हम तो चुप तो नहीं बैठ सकते ना कि अगर आप किसी कौम को टारगेट करते रहोगे तो। सर, इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी आप बताइए। जिनको मारा गया अभी तक के पुलिस उन तक के पहुंचा नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? देखिए, पुलिस ने अभी मैं आपको बता रहा हूँ हमको क्या कहा। आज सबसे पहले डीसीपी साहब ने कहा, मैंने आज सुबह में चार्ज लिया है यहाँ पर, नए डीसीपी साहब है, उन्होंने कहा कि पहले हम चाहते हैं कि पहले शांति बन जाए, शांति का माहौल यहाँ पैदा हो जाए। जो इतने दिन 2-3 दिनों से जो वातावरण खराब है, पहले उसको काबू में ला रहे हैं हम। काबू में लाने के बाद वारिस भाई हम आपको जुबान दे रहे हैं कि हम जो भी गुनहगार है उसको सख्त सजा देंगे और किसी बेगुनाह को हम अरेस्ट नहीं करेंगे। ये आप लिख लो, इतना तक हमको आश्वासन दिया है। अब नहीं देंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। संविधान ने हमको इजाज़त दिया है, कोर्ट कानून कचहरी दरवाजे खटखटाएंगे, हम रस्तों पे संवैधानिक तौर पे उतरेंगे। जुल्म तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और हम चाहते हैं कि नफरत खत्म हो। हम तो अमन और शांति का पैगाम लेके आए। जिस तरह से देखिए, हमारे हिंदू भाइयों को अधिकार है अपने त्यौहार बनाइए, हम सब साथ में। उसी तरह मुसलमान भाइयों को भी अधिकार है अपने त्यौहार बनाना, वहाँ कोई कुछ नहीं करे। इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से गणेश विसर्जन भी हो गया, ईद मिलाद का जुलूस भी निकल गया, शांति नहीं। मगर कुछ ऐसे हर समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो चाहते हैं, और कुछ समाज ऐसी पार्टियां हैं, नफरती पार्टियां, जो चाहती है कि इस तरह का तनाव का माहौल क्रिएट हो जिससे उनको
फायदा पे ले इलेक्शन, पोलराइज करे, खास तौर से बीजेपी और आरएसएस की चाल है। वरना क्यों नहीं रोकते, चलिए बताइए, क्यों रामगिरी को अरेस्ट नहीं करते, क्यों नितेश राणे को अरेस्ट नहीं किया जाता अब तक, क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती उन पे? तो ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि भाजपा आरएस चाहती है कि यहाँ पर एक सांप्रदायिक तनाव फैल रहा, उसके बाद उनकी अपनी सियासती रोटी उनको सेकना है। मगर हम तो प्यार अमन की बात कर रहे हैं, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हम कायदे कानून की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कायदे कानून में रहकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी दोषी है उसको सजा कड़ी से कड़ी मिले।